मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी का पहला वीडियो एक पॉलिटिकल वीडियो होगा, बट आई हैव टू डू दिस। रात के 3 बज रहे हैं बाय द वे, एंड आई स्टिल हैव टू डू दिस, क्योंकि मैं जब भी फ़ोन खोलता हूँ मुझे परेशान कर दिया यार। हर कोई राघव चड्ढा को एक्सपोज कर रहा है, हर कोई। राघव चड्ढा इज नॉट हु यू थिंक ही इज। ये एक इंसान, ही इज मेकिंग ऑल द राइट नॉइजेस, एक के बाद एक। जरा राघव चड्ढा साहब के नाम के कलमे सुनिए। समोसा 10 रुपए और पानी की बोतल अगर 20 रुपए की मिलने लग जाए ना कुछ समय बाद एयरपोर्ट में, तो एक नाम हमेशा याद रखना, राघव चड्ढा। राघव चड्ढा वो काम कर दिखाया जिसके बारे में बाकी नहीं। You know, and I'm just so fed up at this point. And it's not that they're trying to expose him. The reasons that they're giving to expose him are just so stupid. Okay, I'm gonna just walk you through it. ठीक है, जल्दी जल्दी हम उनके reasons को निपटाते हैं. Number 1, he is raising very small issues. कौन से स्मॉल इशूज़ हैं वो? कि भाई मोबाइल डेटा रिचार्ज जो आपका साल में 13 बार होता है जबकि 12 बार होना चाहिए, दिस इज़ स्मॉल अकॉर्डिंग टू देम। बैंक जो आपसे एक पैसा वसूलते हैं अगर आपका एक मिनिमम मेंटेन्ड बैलेंस नहीं है तो वो भी स्मॉल इशू है इनके अकॉर्डिंग। एयरपोर्ट्स में खाना बहुत महंगा मिलता है, ये भी स्मॉल इशू है। ठीक है, चलो कौन से बड़े इशूज़ हैं जिनको इग्नोर करके ये स्मॉल इशूज़ रेज करे जा रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, यू नो, लीडर्स अरेस्ट हो रहे हैं, ये सारे बड़े इश्यूज़ हैं। यू नो, एलपीजी क्राइसिस, वटेवर, ये बड़े इश्यूज़ हैं। ठीक है, ऑल राइट। नंबर 2, क्रिटिसिज्म जो ये दे रहे हैं एक्सपोज करने में कि भाई ये केजरीवाल को डिफेंड नहीं कर रहा था जब वो जेल में गया, जब वो जेल में था तो भी डिफेंड नहीं कर रहा, जब जेल से बाहर आ गया तो भी डिफेंड नहीं कर रहा। ठीक है, दिस इज नंबर 2। मतलब ही वॉज पुट ऑन देयर टू डिफेंड केजरीवाल अकॉर्डिंग टू दीज गाइज। ठीक है, नंबर 3, he is selfish, he's doing it all for personal branding. Wow, okay, fair enough. Number 4, जो इसने इश्यूज रेज भी करे हैं उनका काम पीछे से ऑलरेडी चल रहा था पाइपलाइन में, एंड ही जस्ट रेज देम एट द राइट टाइम ताकि वो जल्दी से इम्प्लीमेंट कर दे गवर्नमेंट और वो क्रेडिट ये ले जाए। मतलब इसने खुद उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, वो ऑलरेडी होने वाली थी, इसने बस रेज ऐसे टाइमिंग में करा कि वो चीज़ों का क्रेडिट ये ले जाए, तो क्रेडिट चोरी बेसिकली। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। स्मॉल इश्यूज़ जिनको आप स्मॉल कह रहे हो, ये मोबाइल रिचार्ज जो साल में 13 बार हम पे करते हैं, और एयरपोर्ट में खाना महंगा होता है, और ये सारे इश्यूज़ जिनको आप स्मॉल कह रहे हो, मैं इन्हें स्मॉल नहीं मानता। बैंक्स जो आपसे मिनिमम मेंटेन्ड बैलेंस के अगेंस्ट जो आपसे चार्ज उठाते हैं, मुझे वो स्मॉल नहीं लगता। मुझे लगता है इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली अगर वो कॉमन मैन को इफेक्ट कर रहे हैं, ये इश्यूज़ सबको इफेक्ट करते हैं, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट। बट ये मेरा पॉइंट नहीं है। लेट्स फ्लिप द टेबल। जो आपके बड़े इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में क्यों नहीं बात करी जा रही है, हेल्थ केयर पे क्यों नहीं बात हो रही है, ये मुझे बात बताओ। प्रशांत किशोर जिसने जन स्वराज बनाया, जिसका पूरा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट था, जो नेशनल इश्यूज़ और जो बड़े इश्यूज, स्टेट के सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में बात करी थी वो पार्टी। बिहार में कितनी सीट्स हैं? ऑलमोस्ट 250 सीट्स हैं, 238 240 ऐसी कुछ सीट्स हैं। कितनी वो सीट जीता वो एग्जैक्टली बताओ मुझे। जन स्वराज इज़ द पार्टी जिसने बोला कि हम कास्ट पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे, हम रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे, हम एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब पे काम करेंगे। कितनी सीट्स जिताई आपने? बताओ आई एम वेटिंग। एक तो जताई होगी शायद, एक भी नहीं जताई। ओ माय गॉड, डैम, एक भी नहीं। 238 सीट्स में एक भी नहीं, दैट्स क्रेजी। ओके, होता है, यू नो, कोई नहीं, अंडरस्टैंड। अच्छा मुझे बताओ, जब बीजेपी ने मेजॉरिटी ऑफ आम आदमी पार्टी के लीडर्स को जेल में डाल दिया, मेजॉरिटी, पहली बार इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने उठा के जेल में डाल दिया, ये पहली बार हुआ है, इवन विदाउट क्रेडिबल एविडेंस। ठीक है, तो उसको डिफेंड कर कौन रहा था? राघव चड्ढा नहीं कर रहा था, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन कर कौन रहा था ये बताओ ना मुझे। कौन कर रहा था? मीडिया कर रही थी? नहीं। क्या बाकी पार्टीज कर रही थी? नहीं। स्टार्टिंग में हाँ, अपोजिशन कांग्रेस, राहुल गांधी ने बोला था, ठीक है, बट 2 साल मनीष सिसोदिया जेल में था, किसने डिफेंड करा एक्सेप्ट फॉर आम आदमी पार्टी? कौन डिफेंड कर रहा था? और क्या हो गया डिफेंड करने से? क्या वो 2 साल के पहले बाहर आ गया? यू नो, क्योंकि इवेंचुअली तो इट्स अ लीगल बैटल, राइट? क्या हो गया डिफेंड करने से? अगर उसी टाइम को यूज़ करके ये और बेनिफिट करता जनता का, और साथ ही साथ डिफेंड भी करते रहते, तो बेटर होता ना? डोंट यू थिंक सो? देयर वाज अ टाइम जब आम आदमी पार्टी के मेजॉरिटी लीडर्स, लिटरली कोई बाहर नहीं था एक्सेप्ट फॉर अतिशी एंड राघव चड्ढा, सब अंदर थे। लोगों ने भी वोट देके हरवा दिया। व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस मैन? लोग नहीं डिफेंड कर रहे, मीडिया नहीं डिफेंड कर रही, अपोजिशन नहीं डिफेंड कर रही, बीजेपी तो ऑलरेडी बोल रही है चोर है। बचा क्या है? कुछ नहीं बचा। इट वॉज इवेंचुअली द जजेस हु हेल्प्ड देम, नोबडी एल्स बट द जजेस, नो पॉलिटिशियन हेल्प देम, जजेस हेल्प देम। जिस पहली जज ने, जो फीमेल जज थी आई थिंक, जिन्होंने
इनको बेल दी थी या फिर इनके चार्जेस पे क्वेश्चन करा था, उनको तो ट्रांसफ़र हो गया बेचारी का. माई रिस्पेक्ट टू दैट जज, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ दिस थिंग वर्क्स. इट्स नथिंग इज एज सिंपल एज यू थिंक. हो सकता है कि अगर वो उस वक्त से डिफेंड करता तो ना वो अच्छा काम कर पाता, प्लस बीजेपी राघव चड्ढा को उठा के जेल में डाल देती. ये भी हो सकता है, यू नेवर नो, यू नो. सो जस्ट कीप इट इन माइंड. एंड बाय द वे आई एम नॉट डूइंग व्हाट अबाउट री. आई टेल यू व्हाई दिस इज नॉट व्हाट अबाउट री. ठीक है, एक लास्ट पे अपन चलते हैं. ही डिड नॉट डिफेंड केजरीवाल. दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग वन. ठीक है, लोग बहुत ही सेंटिमेंटल है इस इशू को लेके कि अरे बाप रे, ही डिड नॉट डिफेंड केजरीवाल. एक बात बताओ मुझे, हु डिफेंडेड केजरीवाल? किसने डिफेंड करा केजरीवाल को? क्या दिल्ली की जनता ने डिफेंड करा केजरीवाल को? केजरीवाल जेल जाने से पहले, ठीक है, उसने क्या क्या अच्छे अच्छे काम करे हैं. हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, स्कूल्स बनवाए हैं, सबने वाहवाही करी. ये जो बड़े इश्यूज जो आप कह रहे हो ना, अनएम्प्लॉयमेंट, और ये जिनको आप राघव चड्ढा को बैश कर रहे हो, तुम इन इश्यूज़ के बारे में बात क्यों नहीं करते? एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के सारे केजरीवाल ने करी. बिल्डिंग्स बनाई, एक्चुअल इंस्टीट्यूशंस बनाए, लोगों को पसंद आए, काम कर रहे थे, इसलिए वो जीता. बीजेपी आई, एक धप्पा लगाया उस पर, और गेस व्हाट, दिल्ली की जनता ने क्या करा? हरा दिया, वोट ही नहीं दिया. केजरीवाल के मेजॉरिटी लीडर्स को बीजेपी ने उठा के जेल में डाल दिया, और लोगों ने क्या करा? वोट ही नहीं दिया. लोगों ने ही डिफेंड नहीं करा. जो लोग उन हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं जो केजरीवाल ने बनवाए, उन हॉस्पिटल्स वाले लोग ही उसे वोट नहीं दे रहे क्योंकि वो जेल में था. ठीक है, अच्छा, ये जो बात है तुम्हारी कि ही इज अंडरमाइनिंग द लीडर, क्यों? तो मुझे एक चीज बताओ. लेट्स टॉक अबाउट केजरीवाल, लेट्स नॉट टॉक अबाउट बीजेपी, लेट्स टॉक अबाउट केजरीवाल. अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट के टाइम पे, ठीक है, केजरीवाल ने क्या करा एग्जैक्टली? तो मुझे समझाएगा. मैं कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, बट क्या ऐसा नहीं हुआ था कि अन्ना हजारे नेवर वांटेड टू एंटर पॉलिटिक्स एंड केजरीवाल सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम अन्ना हजारे? ही टुक फेम फ्रॉम अन्ना हजारे, ही मेड अ पॉलिटिकल पार्टी. अन्ना हजारे ऑलवेज वाज अगेंस्ट केजरीवाल फॉर दिस, पब्लिकली डिसेंट करा है उसने. इज दैट्स नॉट ट्रू? डिड ही नॉट अंडरमाइन हिज लीडर टू मेक आम आदमी पार्टी and to reach where he is today? And you're accusing Raghav Chadha of the same? This is not what about Re. I'm telling you that this happens everywhere. Everywhere. ठीक है? It's the Modi effect. If not Modi, then who? That's why Modi keeps winning. The same thing, if not Raghav Chadha, then who? जो बड़े बड़े आपके लीडर्स हैं जो इन इश्यूज़ पे आवाज़ उठाते हैं, क्या उखाड़ लिया उन्होंने एग्जैक्टली? प्रशांत किशोर की पार्टी एक वोट नहीं जीत पाई, मतलब एक सीट नहीं जीत पाई पूरे बिहार में. पूरे बिहार में एक सीट नहीं जीत पाई क्योंकि पूरे बिहार को लगता है कि भाई एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है. इस देश में रह रहे हो तुम. और ये जो राघव चड्ढा, ऑब्वियसली ही इज नॉट डूइंग दीज इश्यूज एंड रेजिंग दीज इश्यूज बिकॉज ही इज वेरी ऑनेस्ट एट हिज हार्ट. नो पॉलिटिशियन इज ऑनेस्ट एट हिज हार्ट. इट्स अ पॉपुलर डेमोक्रेसी, एवरीबडी हैज टू डू इट फॉर नंबर्स. ही इज डूइंग इट एंड आई थिंक ही इज डूइंग गुड. वाई? बिकॉज एटलीस्ट भाई वो कंटेंट बना रहा है, एटलीस्ट मार्केट कर रहा है खुद को, एटलीस्ट हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, एटलीस्ट डर्टी पॉलिटिक्स उस तरह की नहीं कर रहा जिसके कारण मॉब लिंचिंग्स होती हैं. यू नो, लोगों के घर बर्बाद होते हैं, लोगों के दिमाग में जहर घुलता है. ठीक है, अगर वो बंदा परफॉर्मेटिव होने के लिए ही सही, लेकिन रात को ब्लिंकिट ड्राइवर्स के साथ जा रहा है घूमने, देखने की इनकी डिलीवरी कैसी होती है, इनसे बैठ के बात कर रहा है, वीडियोज़ बना रहा है, शूट कर रहा है, कॉन्टेंट पुट आउट कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, अच्छी स्पीचेस दे रहा है, अच्छे बिल्स ला रहा है, अगर ये सब सिर्फ वोट जीतने के लिए भी कर रहा है तो एटलीस्ट ये फिर भी अच्छा काम है. ऐसे कितने पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने, जो एमएलए बन गए हैं, पार्लियामेंट में घुस गए हैं, इतना सब कर लिया, इलेक्ट हो गए हैं, और वो लिटरली मीटिंग्स अटेंड नहीं करते. अटेंडेंस ही नहीं है उनकी, पार्लियामेंट में ही अटेंडेंस नहीं है. ऐसे कितने पॉलिटिशियंस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मार्केट नहीं कर रहे उसे. ये बंदा सब कर रहा है. ही इज़ गिविंग आउट गुड स्पीचेस, ही इज़ अ गुड स्पीकर, ही इज़ अ गुड मार्केटर. He's talking to people, he's actually going to the ground and, you know, spending time with them. I don't like Raghav Chadha. I'm just here to give you a counter perspective. कि इंटरनेट की बातों में मत आया करो, बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे जिनको कुछ नहीं पता है. ठीक है, ये जो चीज़ें इसको एक्सपोज करने के लिए कह रहे हैं ना, ये लिटरली आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों करती हैं डेली. अरविंद केजरीवाल तो यही करके बना है. अरविंद केजरीवाल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यू नो, अगला इशू क्या है कि भाई he is selfish, he is raising issues to be popular amongst young people, Gen Z, working class. अच्छा, तो एक पॉलिटिशियन एक पॉपुलर डेमोक्रेसी में से, एक ऐसी डेमोक्रेसी में जहाँ पे ज़्यादा वोट्स वाली पार्टी जीतती है, ज़्यादा वोट्स वाला कैंडिडेट जीतता है, वहाँ पे एक वोट बटोरने का काम कर रहा है वो. Oh, and that's what you're exposing him for. कि he's trying to raise issues which are near and dear to Gen Z's, content creators के बारे में बात कर रहा है, copyright के बारे में बात कर रहा है, YouTube के बारे में बात कर रहा है.
ब्लिंकिट, रैपिडो, इन सब के बारे में बात कर रहा है. So he's basically being selfish. Okay, yeah, well, he's a politician. He's literally doing his job. That's his job. वोट बटोरना उसका काम है, पॉपुलर होना उसका काम है. He's marketing himself. That's what he's quite literally supposed to do. ठीक है. So I don't think that's him. That's you exposing him. ठीक है. उसके बाद क्या, he took credit for things जो होने वाली थी ऑलरेडी. उसने लास्ट मोमेंट में बोल दिया और उसने क्रेडिट चुरा लिया. अच्छा जी. ओ, एक बात बताओ, ये जो बीजेपी है इसने दिल्ली में ही मोहल्ला क्लिनिक के साथ क्या करा एग्जैक्टली? कुछ तो करा था. क्या करा था बताओ ज़रा. अच्छा ठीक है, केंद्रीय विद्यालय का नाम चेंज करके पीएम श्री क्यों कर दिया गया? बताएगा मुझे कोई? ओह अच्छा, नहीं, राघव चड्ढा ही क्रेडिट चोरी करता है. एंड बाय द वे, जस्ट सो यू नो, नन ऑफ दिस इज स्क्रिप्टेड. मेरे हाथ में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है. तो हो सकता है मैं गलत हूँ. अगर मैं गलत हूँ तो आप आराम से मुझे गाली बक सकते हो, मुझे बता सकते हो कि मैंने क्या गलत बोला है. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ ये 2 कौड़ी के ना इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो मार दो. मुझे मत फॉलो करो, मुझे नहीं चाहिए. इनको अनफॉलो मारो. ठीक है, दिमाग ख़राब होता है मेरा इनको देख के. एंड राघव चड्ढा, अगर आप ये देख रहे हो, यू शुड रीच आउट टू मी. यू शुड हैंड मी एन एनवेलप एंड बी लाइक, राज ये लो 10 लाख रुपए, थैंक यू. दैट्स वॉट यू शुड डू. And fire your interns, reach out to me, let's sit down, let's talk about this. Okay, thank you.